Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 12th chemistry. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। धातुओं में बिंदु दोष, रिक्तिकाएं, एक संरचना में रिक्त परमाणविक स्थान, स्वतः अंतराकाशी। आधिक्य परमाणुओं को परमाणविक स्थानों के बीच रखा गया। धातुओं में एक स्वतः अंतराकाशी आसपास के जालक में अपेक्षाकृत बड़े विरूपण यानी तनाव के रूप में पहचानी जाती है, क्योंकि अंतराकाशी स्थल से परमाणु काफी बड़े होते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी पदार्थ के घनत्व का इसके एकक कोष्ठिका गुणों के साथ सहसंबंध करना, ठोस और उसके गुणों के प्रभाव की अपूर्णताओं का वर्णन करना, ठोसों और उसकी संरचनाओं के विद्युत और चुंबकीय गुणों का सहसंबंध करना, एकक कोष्ठिका विमान निहित गणना। मान लीजिए किसी घनीय क्रिस्टल के एक्स किरण द्वारा निर्धारित एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई a, उस ठोस पदार्थ का घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m है। घनीय क्रिस्टल के संबंध में एक एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a घन, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणे प्रति परमाणु का द्रव्यमान बराबर z गुणा m। यहाँ z एक एकक कोष्ठिका में वर्तमान परमाणुओं की संख्या और m एक परमाणु का द्रव्यमान है। एकक कोष्ठिका में वर्तमान एक परमाणु की संख्या m बराबर m/Na m मोल द्रव्यमान है। अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर Zm/A घन बराबर Zm/A घन Na या D बराबर Zm/A घन Na। ठोस में अपूर्णताएं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में अपूर्णताएं पाई जाती हैं। ये अपूर्णताएं ठोस के विरूपण, उच्च तापमान पर त्वरित शीतलन या आसान्य ठोस की उच्च ऊर्जा विकिरण यानी एक्सरे या न्यूट्रॉन के परिणाम हैं। एकल बिंदु पर रेखाओं के साथ या ठोस के संपूर्ण सतह पर चिन्हित होने वाले ये दोष इसके यांत्रिक, विद्युत और प्रकाशिकीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिंदु दोष के प्रकार। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं, जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। बिंदु दोष को 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं: स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। इन्हें आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। इसके ये 2 प्रकार हैं: रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। अंतराकाशी दोष। जब कुछ अवयवी कण, परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। ये दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। फ्रेंकेल और शॉटकी दोष। फ्रेंकेल दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन, साधारणतः धनायन, अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ये विस्थापन दोष भी कहलाता है। ये ठोस के घनत्व में
परिवर्तन नहीं करता है। इसे ZNS, AgCl, AgBr और AgI द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि ये दोष Zn2+ और Ag+ आयनों के लघु आकार के कारण होता है। शॉटकी दोष, आयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। पदार्थ के घनत्व को घटाता है। प्रति 10⁻16 आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। धनायन और ऋणायन के समान आकार के कारण इसे NaCl, KCl, CSCl और AgBr द्वारा दिखाया जाता है। अशुद्धता दोष, जब अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। ये एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr2+ आयनों की संख्या के बराबर होती है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, यदि किसी अपूर्णता के कारण आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा सूचित धनायन और ऋणायन का अनुपात अलग हो जाता है तो ऐसा दोष नॉन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। धातु आधिक्य दोष, आयनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। एक ऋणात्मक आयन अपने जालक स्थान पर जब एक छिद्र छोड़कर गायब होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अध्यासित करता है। इससे विद्युत संतुलन स्थापित होता है। इसमें जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन को F केंद्र या कलर सेंटर कहते हैं, क्योंकि वे क्रिस्टल के रंग के लिए जिम्मेदार हैं। NaCl और KCl जैसे क्षार और हैलाइड में इस तरह का दोष देखने को मिलता है। उदाहरण, जब NaCl को Na वाष्प में गर्म किया जाता है तो सतह पर अतिरिक्त Na जमा होता है। Cl सतह की ओर विसरित होते हैं, जहां वे Na परमाणुओं से जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान की ओर विसरित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश से कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और पीले रंग का पुनः उत्सर्जन करते हैं। अतिरिक्त धनायन और अंतराकाशी स्थल की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा अंतराकाशी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिरिक्त धनायन अध्यासित करने के कारण धातु आधिक्य होता है। ये दोष फ्रेंकेल दोष के समान है और क्रिस्टल में फ्रेंकेल दोष उत्पन्न करता है। उदाहरण, यदि ZnO को गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन को खोता है और पीले रंग में परिणत हो जाता है। इस प्रकार Zn2+ आयन आधिक्य रिक्त अंतराकाशीय स्थल में इलेक्ट्रॉन समीपवर्ती अंतराकाशीय स्थल में फंस जाते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो ये पीले रंग में और जब ठंडा किया जाता है तो सफेद रंगों में परिणत हो जाता है। धातु न्यूनता दोष, निम्न संयोजकता के धनायन की अनुपस्थिति और उच्च संयोजकता धनायन की उपस्थिति के कारण धातु न्यूनता दोष होता है। ये तब संभव है जब धातु चर संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, FeO अधिकतर Fe0.95O संगठन में पाया जाता है। FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति Fe2+ आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है। विद्युतीय गुण, ठोस गुण की चालकता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धाराओं का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। रजत और तांबा, ग्रेफाइट, क्षारों का विलयन, आयनीकृत गैस आदि विद्युत वाहक अथवा चालक कहलाते हैं।
जिन पदार्थों से होकर विद्युत धाराओं का प्रवाह नहीं होता है वे अचालक अथवा विद्युतरोधी कहलाते हैं। रबर, ग्लास, प्लास्टिक, हीरा इत्यादि विद्युत रोधक के उदाहरण हैं। जिन पदार्थों में चालक से कम चालकता और विद्युत रोधी से अधिक चालकता के गुण पाए जाते हैं वे अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकता के उदाहरण हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आपने कितना सीखा। इनके मिलान करें। धातुओं और अर्धचालक में विद्युत चालक। धातु परमाणुओं के परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता हो तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं, जिससे धातु चालकता दर्शाती है। चित्र ए में यदि पूर्व संयोजक बैंड एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड चालकता बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांघ सकते और ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत कम होती है तथा ये एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं। चित्र बी में अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। अर्धचालकों में संयोजक बैंड एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड लांघ सकते हैं और अल्प चालकता दिखा सकते हैं। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। चुंबकीय गुण। धातुओं के चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़े चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम है। किसी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इसकी कक्षीय गति और इसके अपने अक्ष के परितः घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। लघु चुंबकीय क्षेत्र जनित करने के लिए चल इलेक्ट्रॉन को लघु विद्युत धारा फांस के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें घूर्णन अक्ष के साथ इलेक्ट्रॉन घूर्णन के कारण अक्ष के साथ चुंबकीय आघूर्ण है। बोर मैग्नेटोन MP मौलिक चुंबकीय आघूर्ण है जो 9.27 गुणे 10⁻24 AM वर्ग के बराबर है। चुंबकीय गुणों के प्रकार। किसी वस्तु को उसमें पाए जाने वाले चुंबकीय गुणों के आधार पर निम्न 5 विभागों में बांटा गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+ ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं और इनमें अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।
प्रति लौह चुंबकत्व में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के सदृश होती है, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। MnO के तरह के पदार्थ में प्रति लौह चुंबकत्व के गुण होते हैं। फेरी चुंबकत्व तब देखा जाता है जब पदार्थ में डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण समानांतर एवं प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है। ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट और फेराइट्स जैसे MgFe2O4 और ZnFe2O4 ऐसे पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं, प्रकृति में आयतन दोष त्रिविमीय है। आमतौर पर इन दोषों की पहचान कास्टिंग और फार्मिंग इत्यादि के प्रसंस्करण और निर्माण कार्यों में होती है। उदाहरण के लिए पोर्स, दरारें, फॉरेन कण। ये दोष तनाव बढ़ाने के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार मूल ठोस के यांत्रिक गुणों के लिए हानिकारक हैं। कुछ मामलों में बाहरी कणों को ठोस प्रकीर्णन को और सुदृढ़ बनाने के लिए जोड़ा जाता है। जोड़े गए कण के स्थान भ्रंश की गति में अड़चन पैदा करते हैं, जिसे कणों से काटना होता है या हटाना होता है, जिससे इसकी शक्ति बढ़ती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोसों में विभिन्न प्रकार की अपूर्णताएं या दोष पाए जाते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं: स्टोकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष 2 आधारभूत स्टोकियोमेट्री बिंदु दोष के प्रकार हैं। आयनीय ठोस में इन दोषों को फ्रैंकेल और शॉर्टकी दोषों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठोसों For chapter-wise notes, MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.